सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम 16वें अध्याय के अंतर्गत भगवान के स्पष्ट वचनों को श्रवण कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने आप को समझ पाए कि हमारी स्थिति क्या है। हम दैवी गुणों से युक्त हैं या आसुरी गुणों से युक्त हैं, और इन दोनों के परिणाम क्या होंगे। भगवान ने 26 दैवी गुणों को बताया और उसके पश्चात आसुरी गुणों का वर्णन किया, जिसमें चौथे श्लोक में भगवान ने दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य, एक एक चीज को रूपा जी ने यहाँ वर्णन किया है, जो हम सभी को समझना चाहिए। हमारे साथ समस्या क्या होती है, अच्छे गुणों का जब वर्णन किया जाता है ना, तब ऐसा लगता है ये तो मेरे अंदर है ही। उस समय हम अपनी ओर देखने लगते हैं कि ये सब तो गुण मेरे अंदर हैं। जैसे अभयम बोले, मुझे भी डर नहीं लगता, मैं किसी से नहीं डरता। बोले मेरे अंदर भी इतना अभय है कि मैं गुरु जी से भी नहीं डर लगता, मेरे को भगवान से भी नहीं डर लगता, मेरे को 84 लाख योनियों से भी डर नहीं लगता मेरे को, और मौत का तो बिल्कुल भय है ही नहीं मृत्यु लोक में। मेरे को ऐसा लगता है मेरे अंदर अभय पहले से ही आ गया। सत्वम संशुद्धि, ऐसा लगता है मेरे हृदय में तो कोई गलती है ही नहीं, गंदगी है ही नहीं, हृदय मेरा बिल्कुल साफ है। और ऐसा लगता है ज्ञान योग व्यवस्थित है, ज्ञान में तो मैं पहले से ही व्यवस्थित हूं। दान तो मैं बराबर करता आ रहा हूं, अनेक लंबे समय से दान करता हूं। दमश्य, इंद्रियां मेरे वश में ही है, इंद्रियों का कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यज्ञ से यज्ञ भी करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञों में लगा रहता हूँ। स्वाध्याय, स्वाध्याय भी पढ़ता ही रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ तो, चाहे न्यूज़पेपर ही पढ़ूं लेकिन पढ़ता तो रहता हूँ, स्वाध्याय लगता रहता है। तपस्या, तपस्या है, आर्जवम है। अहिंसा मैं कहाँ करता हूँ, मैं किसी को नहीं सताता, लोग मेरे को सताते हैं वो अलग बात है, बाकी मैं कभी अहिंसा नहीं, मैं हिंसा कभी नहीं करता। मैं तो सबसे बड़ा अहिंसावादी हूँ। भूतेषु लोलुप तुम, मेरे को किसी से लोभ लालच नहीं, लोग मेरे से लालच करते हैं, मैं किसी से लालच नहीं रखता। मार्दवम, मेरे अंदर बड़ी चिकनाहट है, मेरे अंदर बड़ी भद्रता है, मैं बड़ा साफ सुथरा हूँ। ह्रीम, मैं तो बहुत शर्मदार हूँ, बाकी सब बेशर्म है। अचापलम, हाँ है मेरे अंदर चंचलता, बिल्कुल चंचलता नहीं। अगर हम देखेंगे ना इन सब लक्षणों को, तो ऐसा लगता है ये सब हमारे अंदर है। और दूसरी ओर जब दूसरे लक्षणों की जब भगवान यहाँ चर्चा कर रहे हैं चौथे श्लोक में, जो आसुरी गुण है, उस समय एकदम से कैमरा घूम जाएगा और ऐसा लगेगा हाँ दम्भो, देखा हरिसुता प्रभु के अंदर कितना दम्भ है, बढ़िया सा तिलक लगा करके एकदम से बैठे हुए हैं और दिखा रहे हैं अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। पूरा दिखावा चल रहा है इनका, मुझे मैं जानता हूँ, भक्ति नाम की भी नहीं है इनके अंदर, आसक्ति के बिल्कुल जकड़ करके रखा हुआ, आसक्ति ने इनको। धाम की महिमा सुन करके भी धाम में आकर के रहने नहीं आते, बताओ। और तिलक छाप ऐसे लगा करके कंठी माला में नरसिंह कवच के साथ टांग करके एकदम से ऐसे दिखाएंगे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। एकदम से कैमरा मेरा घूम जाएगा, ऐसा लगेगा देखा। और इधर देखो हमारे जय मिश्रा जी को, अपनी संपत्ति पर कितना गर्व है इनको, जगह जगह पर खूब पैसा कमा रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। अब तो मद्रास तक चले गए, अपनी शैक्षणिक योग्यता पर कितना गर्व है हमारे सहिष्णु नित्यानंद प्रभु को,
ये अपनी शिक्षा पर गर्व करते हैं, अपने जाति पर गर्व करते हैं। ऐसा लगता है हाँ देखा इनके अंदर दर्द है। और इधर हमारे सोहन मोहन प्रभु को देखो, अभिमानस्य, कितना सम्मान की भूख है इनके अंदर। मंदिर में सम्मान नहीं मिलता तो वेश में भाग जाते हैं। वेश के बच्चे सम्मान के साथ एकदम पका पका करके खिलाते हैं। वहां थोड़ी ना इनको कुकिंग करनी पड़ती है। नवीन है बेचारा, वो कुकिंग करता रहता है, बढ़िया एकदम राजाशाही ठाट बाट से वहां पर खिलाने के लिए मिल जाता है। यहाँ तो थाली अपने को खुद से लेनी पड़ती है, देश में कुछ नहीं, बच्चे भी थाली धो देते हैं। कितने सम्मान की भूख है। क्रोध, क्रोध देखो कितना कूट कूट के अंदर भरा पड़ा है, लेकिन किसके अंदर? मेरे अंदर नहीं, हेमराज प्रभु के अंदर कितना क्रोध भरा पड़ा है। किसी को उठाएंगे तो एकदम से पानी डाल करके उठाएंगे, शांति तो है ही नहीं इनके अंदर, विनम्रता तो है ही नहीं, जबरदस्ती किसी के ऊपर क्रोध करेंगे। क्रोध देखो मीनाक्षी माता के अंदर कितना क्रोध भरा पड़ा है, एकदम से कठोर वचनों के साथ झाड़ झाड़ करके काम लेते हैं। सब क्रोधी लोग हैं। ऐसा लगता है कि क्रोध अपने अंदर है ही नहीं। पारुष्य में वच, देखो कठोर वचन हंसिका माता जी के पिताजी बोलते हैं बस। हंसिका माता तो कोमल वचन बोलती है हमेशा, बाकी पिताजी हमेशा कठोर वचन बोलते हैं। ऐसा लगता है ये सब के सब अवगुण अपने अंदर नहीं है, ये सब दूसरों के अंदर है। भगवान कह रहे हैं ये सब आसुरी गुण है। कौन कौन से? अज्ञानम। ऐसा लगता है हमारे अंदर अज्ञान कहाँ है, जबकि अज्ञान किसको कहते हैं? क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका ज्ञान अगर किसी को हो तो उसे अज्ञानी कहेंगे। शॉर्ट में अज्ञान को हम समझ लेते हैं और सोचते हैं हमारे अंदर अज्ञान नहीं है। ये तो अज्ञान प्रीति रावत माता जी के अंदर भरा पड़ा है कि अपने संसार में ही आसक्त होकर के अज्ञान में जकड़े हुए हैं। कब जीवन समर्पित करके प्रचार में अपने जीवन को लगाएंगे। ऐसा लगता है हमारे अंदर अज्ञान नहीं है, दूसरों के अंदर अज्ञान है। क्योंकि अज्ञान कहते किसको है ये पता ही नहीं है हमको। भगवान कह रहे हैं अज्ञान उसको कहते हैं कि व्यक्ति को अकल होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब देखो भगवान ने बड़ी कृपा करके, मोटे स्तर से ही हम सोचे, बड़ी कृपा करके भगवान ने रात बनाया। इसलिए रात बनाया, बोले सो जाओ। अब एक सतोगुनी व्यक्ति इस ज्ञान को जान करके रात को होते ही वो सो जाएगा। अब कब सोएगा? बोले उसके लिए विधान है। आचार्य ने कहा पहले पहरे सब कोई जागे। रात्रि 4 प्रहर की होती है, 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है, 12 घंटे की रात होती है। बोले पहले प्रहरे सब कोई जागे, सब कोई जागता है। इसलिए 9 बजे तक, 6 से 9 बजे तक हर व्यक्ति को जागते रहना चाहिए। दूजे पहरे भोगी, दूसरे प्रहर में भोगी जागता है, तो बोले दूसरे प्रहर में सो जाना चाहिए आइडियली। लेकिन जो भोगी है, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि सोने के लिए रात बनाई है, उसको लग रहा है भोग करने के लिए रात बनाई है, अज्ञानता के कारण भोग में लग जाता है, वो रजोगुनी व्यक्ति है। तीसरे पहरे तस्कर जागे, तमोगुनी व्यक्ति क्या, वो चोरी करेगा। इसलिए वो 12 से 9, 12 से 3 वो जागेगा, वो भी नहीं सोएगा। न रजोगुनी सोएगा न तमोगुनी सोएगा। तीसरे पहरे तस्कर जागे, चौथे पहरे योगी। और जब चौथा प्रहर लग जाएगा 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक, बोले वो चौथे प्रहर में योगी लोग जाग जाएंगे। अब जैसे योगियों में जैसे कई सारे योगी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो सुबह सुबह जाग जाते हैं। जैसे हमारे नरसिंह प्रभु हैं, ये सुबह 2-2:30 बजे जाग करके जप करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसे मीनाक्षी माता जी हैं, ये भी सुबह में 3:30 बजे जप करने के लिए आ जाते हैं। 3 बजे उठ करके 3:30 तक नहा धो करके, कई सारे ऐसे लोग हैं जो 3:30 बजे से जपा ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे हमारे हेमराज प्रभु हैं, ये ज्वाइन कर लेते हैं सुबह सुबह। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो ज्वाइन कर लेते हैं।
ये लोग क्या कहलाएंगे? बोले ये लोग योगी कहलाएंगे। अर्थात इनको ज्ञान है कि 9 से लेकर के 3 बजे तक सोना है, रात्रि बनाई गई है इसलिए। देखो वसुधा माता भी आ गई, ये भी जाग जाते हैं सुबह में, ये लोग भी योगी लोगों की कैटेगरी में हैं, इसलिए उन्होंने सोचा मैं बहुत देर से वीडियो ऑफ था, प्रभु जी को पता नहीं मैं भी योगी हूँ, इसलिए तुरंत ऑन करके आकर के दर्शन दे दी। देखो प्रभु जी मैं भी योगियों की कैटेगरी में। कई सारे योगी लोग बैठे हुए यहाँ पर, मैं सबका नाम लेना संभव नहीं है, दुखी मत होना आप लोग। तो अज्ञान क्या है? सीधा सीधा मोटा मोटा, तो ज्यादा दिमाग में जोर डालने की जरूरत नहीं है। अज्ञान का मतलब, अरे अज्ञान किसको कहते हैं? और ज्ञान का पता नहीं, बोले ज्ञान का भी पता नहीं हम लोगों को और अज्ञान का भी पता नहीं। मानते अपने आप को ज्ञानी है और अज्ञानी दूसरे को मानते हैं। लेकिन जब यहाँ थर्मामीटर डाल करके देखेंगे पता चलेगा हम किस समय सो रहे हैं। रात सोने के लिए बनाई गई है, क्या हम रात को सो जा रहे हैं? क्या रात को 9 बजे हम सो जा रहे हैं? सुबह 3 बजे क्या हम उठ जा रहे हैं? बोले इतना सोने के लिए बनाया गया है तो बहुत है, हम सो जाना चाहिए। फिर दिन में जाग करके भक्ति करनी चाहिए। दिन जागने के लिए बनाया है, दिन में आराधना करनी चाहिए, दिन में सेवा करनी चाहिए। ये तो सोने को लेकर के हो गया। खाने को लेकर के, खाने को लेकर के यूट्यूब वगैरह पर कितनी रेसिपी ऑलरेडी पड़ी हुई है। खाने को लेकर के क्या है? बोले भाई मैदा नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी मन पास्ता में चला जाता है, मन मैगी में चला जाता है, मन नूडल्स में चला जाता है, मन चाउमीन में चला जाता है। सब चाइनीज लोग खाने को लेकर के और कहाँ कहाँ नहीं जाता। मन मशरूम में चला जाता है, जिसको हम लोग हमारी भाषा में कहते हैं कि भाई ये कुकुरमुत्ता है। कुत्ता जब पेशाब कर जाता है उससे जो पैदा होता है, हम लोग उसको भी खाना चालू कर देते। अंडा खाते हैं लोग। अंडा कैसे बनता है? बोले मुर्गी आदि इधर उधर घूमते घामते गंदगी खाती है, और वो गंदगी फिर उसके पेट से अंडे के रूप में बाहर आती है एक प्रकार से, और हम उस अंडे को खा जाते हैं या मुर्गी को ही खा जाते हैं। मुर्गी गंदगी खाती है, हम मुर्गी को खा जाते हैं। तो खाने के लिए सेंस है क्या? जिन चीजों में से दुर्गंध आती है वो चीजें तो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुर्गंध वाली चीजों को सुगंध मान करके खाते हैं, लहसुन प्याज आदि का सेवन करते हैं। सेंस है क्या हमारे अंदर? क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये पता है क्या? बिल्कुल पता नहीं। तो हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? हम घोर अज्ञानी हैं। खाने को लेकर के, बोलने को लेकर के किस प्रकार से बोलना चाहिए? भाई मीठा बोलना चाहिए, पारुष्य वचन नहीं कहना चाहिए, किसी को कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन शैली कठोर वचनों पर जीवन आधारित है। भूतेषु लोलुप नहीं होना चाहिए, दूसरे जीवों के प्रति लोलुपता, दूसरे जीवों से आशा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम सब नौकरी चाकरी करने के लिए दूसरे लोगों के तलवे चाटते हैं, लोगों के पास जाकर के भीख मांगते, एक प्रकार से 2 वक्त की रोटी दे दो भाई हमको। हमारे नरसिंह प्रभु हैं, ये भी गृहस्थी हैं और पिछले 2 साल से मंदिर में ही रह रहे हैं, और मंदिर में जो कमाते भी हैं वो मंदिर में ही दान दे देते हैं। थोड़ा बहुत घर पे भेजते हैं, जो आवश्यकता है भेज देते हैं, घर चल रहा है। लेकिन संसार में उल्टा लोग जीवन जीते हैं, थोड़ा बहुत मंदिर को देते हैं वो लोग, और ज्यादा संसार में जीवन शैली को जीवन जीते हैं, वो भी ग्रस्त है। और कुछ लोग मंदिर को देते नहीं, मंदिर में आते हैं शहद चुराने के लिए, मंदिर में आते हैं फल चुराने के लिए, मंदिर में आते हैं चीनी चुराने के लिए, मंदिर में आते हैं घी चुराने के लिए, मंदिर में आते हैं लड्डू चुराने के लिए। कुछ तो मंदिर को भी नहीं छोड़ते। मंदिर में बोले आपके यहाँ पर ये पंखा ऐसे ही पड़ा हुआ, अरे पंखा ऐसे ही थोड़ी पड़ा हुआ है, पंखा रिपेयर कराएंगे, टाइम मिलेगा तो रिपेयर कराएंगे, पंखे को उठा करके लेके चलो, बोले मैं ही रिपेयर करूंगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर कितना बड़ा अज्ञान है, जीवन शैली कितनी संसार में रजोगुनी और तमोगुनी बनी हुई है। हम सबके अंदर एक एक कार्य को लेकर के क्या शब्दावली बोलनी चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। सुनेंगे, बॉस की आज्ञा का पालन करेंगे, और गुरुजी की आज्ञा का पालन किसने देखा? गुरुजी सही बोल रहे, तुम्हारा बॉस बोल रहा है वो बहुत बढ़िया बोल रहा है,
उसकी नौकरी करेंगे, उसके लिए चंडीगढ़ जाएंगे, उसके लिए बेंगलोर जाएंगे, उसके लिए ना जाने कहाँ जाएंगे। और 2-4 दिन के लिए गोवर्धन बुला लिया जाए तो ओहो, हे भाई मैं नहीं रह सकता। कारण क्या है? हमारा आसुरी स्वभाव है। ये आसुरी स्वभाव कैसे आते हैं? व्यक्ति कई बार कहता है ना, मैं भजन करना चाहता हूँ लेकिन मन नहीं लगता भक्ति में। क्यों नहीं मन लगता भक्ति में? क्योंकि हमारे जीवन में पिछले पाप कर्म हमने किए थे। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, हमारे पिछले पाप कर्मों के कारण जो हमने अभी जन्म लिया है, बोले वो पाप कर्मों के कारण हमारा जन्म से ही आसुरी स्वभाव है। इसलिए आसुरी स्वभाव होने के कारण, हमारे आसुरी संस्कारों के कारण, जिन्होंने हमें संसार में आसुरी घर में जन्म दिलाया या आसुरी स्वभाव वाले लोगों के अंदर जन्म दिलाया, तो हम क्या करते? पिछले पाप कर्म के कारण इस जन्म में भी हमारी पापमयी वृत्ति स्वाभाविक होती है। हमारा मन लगेगा प्याज खाने की, प्याज के पकौड़े खाने में। हमारा मन नहीं लगेगा गोभी के परोठे खाने में। हमारा मन लगेगा गंदगी खाने में। अपने आप मन लग जाता है लोगों। क्यों? पाप कर्मों के कारण। पापी व्यक्ति का पाप में ही मन लगेगा। और पापी व्यक्ति क्यों? बोले पिछले जन्म के पाप के संस्कार। तो संसार में हमारे पिछले जन्मों के जब आसुरी संस्कार होते हैं, तो इस जन्म में भी हमें आसुरी क्रियाओं को करने में ही अच्छा लगता है। पिछले जन्मों के जब हमारे दैवी संस्कार होते हैं, तो इस जन्म में भी हमसे संभव नहीं है आसुरी कार्य हो जाए। हमसे संभव नहीं है हमारा आसुरी जीवन हम जी पाए। हमसे संभव नहीं आसुरी लक्षणों वाला हम जीवन जिए। हमसे स्वाभाविक रूप से सुबह उठना हमें अच्छा लगने लगेगा, अपने आप अच्छा लगेगा, हमसे सोया ही नहीं जाएगा। क्योंकि दैवी गुण होंगे तो हम अज्ञान से परे होंगे, हम ज्ञानी होंगे। ज्ञानी को सेंस होगा कि भाई सुबह उठना मतलब उठना ही पाप है अपने आप में। इसलिए एक एक कार्य का विस्तार से अगर हम एनालिसिस करें तो हमें होश हो जाएगा कि संसार में हमारे पिछले पाप कर्मों के संस्कारों के कारण ये स्थिति बनी हुई है। अब उपाय क्या है? पिछले पाप कर्मों के संस्कार जो हमने किए हैं, धारण किए अपने मन में, वो संस्कार हमारे अंदर बने हुए हैं। वो संस्कार अपने आप ही इस जन्म को मजबूर हमें करके पाप कर्मों में लगाते हैं। तो भक्ति में कैसे लगेंगे फिर? बोले भक्ति में लगने के लिए एकमात्र उपाय है, जबरदस्ती ही सही, येन केन प्रकारेण हमें भक्ति के संस्कारों को ढालने की चेष्टा करनी पड़ेगी। और कोई उपाय नहीं। जीवन भर के लिए हम इस बात को समझ लें अपने आप। हमें भक्ति के संस्कार डालने पड़ेंगे। और बोले भक्ति के संस्कार है नहीं तो डलेंगे कहां से? बोले भगवान कृपा करके हमें भक्तों का सानिध्य देते। भगवान बहुत कृपा करते, कृपा करके अचानक से सानिध्य प्रदान करते। जैसे कई बार भक्त लोग नगर कीर्तन निकालते हैं और नगर कीर्तन हो रहा है, आप देखेंगे सुबह सुबह कई बार लोग सिगरेट फूकते रहते हैं। और सिगरेट फूकेंगे इधर और उधर मतलब धुआं छोड़ेंगे। और इस साइड में अगर कीर्तन करते हुए भक्तों को देखेंगे तो इधर कीर्तन करते हुए भक्तों को भी घूर घूर के देखेंगे। सिगरेट पीना बंद नहीं करेंगे, लेकिन साथ में कीर्तन वाले भक्तों को भी देखते रहेंगे घूर घूर के। ये कहां से आ गए, कौन लोग हैं? और कई बार धुन बड़ी अच्छी लगती तो कीर्तन करते ही वो नाचने लगते हैं, हाथ में सिगरेट लेकर के ऐसे हाथ हिलाते लग जाते हैं। कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक कर रहे हो तुम लोग। हाँ। बोले इतना करने मात्र से ही उनके अंदर एक भक्ति का संस्कार डल जाता है। और वही भक्ति का संस्कार आगे जाकर के उनको कई जन्मों के पश्चात भगवान की भक्ति में लेकर के आ जाएगा। इतना संस्कार का बल होता है। अब कोई व्यक्ति गंभीर बन जाता है, कोई व्यक्ति कई बार थोड़ा ज्ञान को सुन भी लेता है। कई बार भक्त लोग ना केवल ऐसे कीर्तन करते हैं, भक्त लोग थोड़ा बहुत प्रवचन भी दे देते हैं। और जब प्रवचन दे दे थोड़ा सा ज्ञान जागृत हो जाता है। ज्ञान जागृत हो जाता है
एकदम से उसका सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाता है, वो समझने लगता है अरे मेरा जीवन इस चीज के लिए नहीं है, मेरा जीवन विषय भोगों के लिए नहीं है। फिर उसका धीरे 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 भक्ति के और संस्कारों को गहराई से अभ्यास के साथ पालन करने लगता है। जब पालन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, एक दिन वो संस्कार नष्ट हो जाएंगे, जो पाप के संस्कार थे, आसुरी संस्कार थे, और दैवी संस्कार जागृत हो जाएंगे। और जैसे ही दैवी संस्कार जागृत हो जाएंगे, अपने आप मन लगने लगेगा, अपने आप दैवी कार्यों में उसी व्यक्ति का मन लगेगा जिसका दैवी संस्कार होंगे। अभी हमारा मन नहीं लगता क्योंकि हमारे अंदर दैवी संस्कार नहीं है। बोले नुकसान क्या है? जिसका जिसमें मन लग रहा है उसको जीने दो ना, शांति से जियो और जीने दो। क्यों फालतू में उसकी टांग खींचना, वो उसकी टांग खींचेगा, ऐसे टांग खींचने का झंझट क्यों डालना? बोले नहीं, 5वें श्लोक में भगवान कह रहे दैवी संपत्ति विमोक्षाय, जिसके पास दैवी संपत्ति है, बोले वो विशेष रूप से मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, वो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा, जन्म इन सब चक्करों से मुक्त हो जाएगा, 3 प्रकार के कष्टों से वो मुक्त हो जाएगा, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आत्मिक ताप, इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा। त्रिशूल है ये, जो माता दुर्गा उस व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को जो इस संसार में है, उसको इस त्रिशूल से निरंतर कष्ट देती रहती है। माता दुर्गा को दिया ही गया है ये कष्ट का डिपार्टमेंट। हाँ, जो नव दुर्गा रख लेते हैं उनको थोड़ा सा धीरे से चुभाती हैं, लेकिन उनको भी चुभना तो पड़ता है। चाहे आप नवरात्रि रखो या आप 10 रात्रि रखो या आप जीवन भर कुछ भी करते रहो, आपको किसी भी हालत में कष्ट तो मिलेगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी वो है। जैसे जेल के अंदर जेलर का काम है कष्ट देना, अब कोई जेलर की चापलूसी करेगा तो हो सकता है थोड़ा सा कम कष्ट दे, लेकिन कष्ट तो देगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी ही है, उसको बाउंड किया गया है इस प्रकार से कर्तव्य करने के लिए। तो इस संसार रूपी दुर्ग की जो अध्यक्षा हैं, जो दुर्ग के अंतर्गत जो कंट्रोल करती हैं, वो उनका नाम है दुर्गा। अर्थात इस संसार रूपी किले में उसको त्रितापों से कष्ट देती है, इसलिए उनके हाथ में त्रिशूल है। शूल माने कांटा, शूल माने कष्ट। 3 प्रकार के कष्ट माता दुर्गा के द्वारा प्रत्येक जीव मात्र को दिया जाता है। तो उपाय क्या है? बोले एकमात्र उपाय है, वह है दैवी संपत्ति। जीवन में दैवी संपत्ति आ जाए। अर्जुन को लेकर के भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन का टेंशन देखो कैसा विचलित, बहुत गंभीर बात है, हमें समझनी चाहिए। अर्जुन क्या कह रहे हैं? देवी, अर्जुन को भगवान कह रहे हैं दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधया आसुरी मता। दूसरी और जो आसुरी संपत्ति है, जो आसुरी गुण है, वो बंधन में बांध लेते हैं व्यक्ति को। आसुरी गुण वाला व्यक्ति भवबंधन से 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हो सकता, उसको जन्म लेना ही पड़ता है पाप करने के कारण। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अब देखो अर्जुन का चरित्र कैसा है। भगवान अर्जुन को कह रहे मां सोचा तुम क्यों शोक कर रहे हो, तुम क्यों चिंतित हो? अर्जुन, ये भक्तों की पहचान होती है। हम दुष्टों की पहचान कैसी होती है और भक्तों की पहचान कैसी होती है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, सीखे हम थोड़ा सा यहाँ से। भक्त कैसा सोचता है? मेरे अंदर इतने आसुरी गुण भरे पड़े हैं। अर्जुन ने जैसे ही दैवी गुणों को सुना, आसुरी गुणों को सुना, सुनते ही शोक में डूब गए। और अब देखो, दैवी गुणों को सुनने वाला तो सोचेगा हाँ विमोक्ष को मैं प्राप्त होने वाला हूँ, अब तो मैं वैकुंठ को जाने वाला हूँ, अब तो विमान आने वाला है, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हुए भी सच्चे भक्त कैसे होते हैं? जो दैवी गुण आसुरी गुण दोनों को सुनने के बाद वो सोच रहे हे भगवान, मैंने सदा लोगों से कठोर शब्द उच्चारण किया, और कृष्ण आप मेरे से और कठोर वचन क्यों बुलवाना चाह रहे युद्ध में लगा करके? युद्ध में तो बिना गाली गलौज किए तो युद्ध होता नहीं। सामने से कोई आ जाए, अरे जयद्रथ तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है, और इस प्रकार से तीर चलाने से पहले सामने वाले व्यक्ति को गाली गलौज तो करना पड़ता है, क्रोध तो करना पड़ता है, अपशब्द तो बोलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं प्रभु जी दंडवत प्रणाम और एक तीर मारे उसको, ऐसा तो लोग मंदिर में भी नहीं करते। बिना युद्ध के मैदान के लोग कठोर वचन बोलने के लिए तत्पर रहते हैं, तो भला युद्ध के मैदान में तो कितने कठोर वचन बोलने पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं प्रभु आप मेरे को ऐसे भयानक युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, तो बहुत भयानक काम है।
वो तो फंसाने वाला काम है। और मेरे अंदर कितने अवगुण भरे पड़े हैं, वो अपने अवगुणों की चिंता कर रहे हैं, हम लोग गुणों की चिंता करते हैं। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर भक्ति नहीं। भक्ति होगी जिस व्यक्ति के अंदर, उसकी वृत्ति अर्जुन जैसी होगी। और अर्जुन क्या सोच रहे हैं? टेंशन में आ गए, सोच में डूब गए, हे भगवान मेरे अंदर तो गुण का लेश मात्र नहीं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने वो वर्णन करते हैं, हमार जीवन सदा पापे रत, नाही कोई पुण्य लेश। मेरे हृदय में तो कोई पुण्य की लेश मात्र नहीं, सदा पाप में मेरा जीवन रत रहता है। ऐसा भक्त जो उनका है नहीं, लेकिन मानते ऐसा है। और हमारी स्थिति क्या है? भरे पड़े हैं, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लगता है हम तो कितना प्रचार करते हैं, कितना प्रसार करते हैं, और हमारे जैसा तो दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। अर्जुन को भगवान भगवान को बोलना पड़ा, अर्जुन को मां सोचे तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अर्जुन मैं जानता हूं संपदम दैवीम अभिजातो असी पांडव, तुम तो पैदा ही हुए हो दैवी संपत्ति के साथ। ये दर्शाता है कि अर्जुन पूर्व जन्मों से ही भक्त बने हैं। हम लोग जैसे पैदा होते हैं पाप वृत्ति के साथ, हम तो नहीं, मैं अपनी बात कहूं, आप सब तो दैवी संपत्ति से पैदा हुए हैं। जैसे मैं पैदा हुआ हूं पाप वृत्ति के साथ, और फिर मेरे से क्या पैदा होगा? बोले मेरे से पाप पैदा होगा। जैसे एक आचार्य, वो भगवान को जब भी प्रणाम करते तो एक श्लोक उच्चारण करते, रंगनाथ भगवान को प्रणाम करते समय वो गाते, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, पुंडरीकाक्षम पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव, त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो हरि। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, पापो हम, मैं साक्षात पाप की मूर्ति हूं प्रभु। कैसे भक्त हैं? पापो हम पाप कर्मा हम, मेरे से पाप ही होते हैं बस कर्म के रूप। पाप आत्मा, मेरी आत्मा भी पापमयी हो गई। पाप संभव, संसार में जो जन्म पाप का हुआ बोले मेरे से ही हुआ है, ये जनरेशन पापों की बोले मेरे से ही चल रही है। कितनी विनम्रता की। त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम, लेकिन भक्तों के सानिध्य से मेरे अंदर ऐसी अभी थोड़ी बुद्धि आ गई कि मैं आपकी शरण में आया। त्राहिमाम पुंडरीकाक्षम, आप हरि हैं, इसलिए हरि मतलब हरण करने वाले। आप कृपा करके सर्व पाप हरो हरि, आप मेरे इन पापों का हरण कर लो। ये कैसी सुंदर करती है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर तो दैवी प्रकृति है, तुम पैदा ही हुए हो दैवी प्रकृति के साथ। और देखो अर्जुन के प्रश्न कैसे थे, अर्जुन का मोह कैसा था? हमारे जैसा मोह नहीं था अर्जुन का। अर्जुन का मोह दिव्य मोह था। कैसा मोह था? कृष्ण को कह रहे हैं, मैं इन पूजा रहा हरिसूदन, हे मधुसूदन, जो पूजा के योग्य हैं, जिनकी पूजा करनी चाहिए, गुरु द्रोणाचार्य भीष्मादि, जो कि 12 महाजनों में से एक महाजन भी हैं, ऐसे पूजा के योग्य लोगों के ऊपर मैं कैसे तीर चलाऊंगा? इनकी तो स्तुति करनी चाहिए थी मुझे। आप इनके प्रति मेरे को कठोर वचन बोलने के लिए झोंक रहे हो। इनके प्रति कठोर ही नहीं, मैं इन पर तीर चलाऊंगा भला? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी वृत्ति हमारे अंदर पाई जाती है क्या? हमें पता होता है कि पूजा के योग्य कौन है कौन नहीं, हमें तो सेंस ही नहीं है। हमको लगता है पूजा के योग्य केवल और केवल मैं ही हूँ, बस सब में मेरी पूजा करनी चाहिए और बाकी सब पे मैं ऑर्डर चलाऊं। ये हमारी आसुरी संपत्ति है। अर्जुन के अंदर आसुरी संपत्ति नहीं थी। अर्जुन ना लड़के, अरे इनके खून से सना हुआ मैं भोग करूंगा क्या? रुधिर प्रददान, बोले ऐसा भोग मैं क्यों भोगूं जो भोग इनके खून से सना हुआ। हम सब दूसरे के खून की हम तो खून से सना हुआ नहीं, दूसरे का खून ही पी जाते। मांसाहार करने वाले किसी के खून से सना हुआ भोजन तो क्या करेंगे, वो खून को ही पी जाते। कितनी गिरी हुई वृत्ति है। हम दूसरों को मार करके उनका हिस्सा
और अर्जुन कह रहे हैं मैं भीख मांग करके जीवन जी लूंगा, राजा होते हुए, क्षत्रिय होते हुए भी। कैसी वृत्ति है। देखो फिर भी प्रश्न उठता है, हाँ बात तो अर्जुन की बहुत बढ़िया है, फिर अर्जुन को भगवान क्यों धकेल रहे हैं युद्ध के अंदर? युद्ध में तो कठोर वचन बोलने जाते हैं, और कठोर वचन बोलना मतलब आसुरी संपत्ति, ऐसा नहीं। कठोर वचन बोलना आसुरी संपत्ति नहीं है। बोले अभी तो कहा पारुष्य, कठोर वचन आसुरी संपत्ति के अंदर आते हैं। हाँ, अगर आप क्रोध के अंदर कठोर वचन क्रोध के कारण बोल रहे हो, तो क्रोध के कारण जो कठोरता आती है, क्रोध के कारण जो हत्या होती है, क्रोध के कारण जो हमारा व्यवहार होता है, बोले वो आसुरी संपत्ति है। लेकिन अगर आप भगवत आदेश के अनुसार क्रोध करते हो, बोले वो क्रोध अलग है। भगवान कह रहे तुम भीख नहीं मांग सकते, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम्हारा क्षत्रिय होने के कारण एक कर्तव्य है, क्षत्रिय की दिव्यता है कि वो न्याय के लिए कार्य करे। समाज में धर्म की स्थापना करने का दायित्व तो उसके कंधे पर होता है। इसलिए सख्ती वो तभी कर पाएगा जब उसके अंदर कभी क्रोध आएगा या दंड देने की सामर्थ्य होगी, उसमें तो कठोर वचन बोले जाएंगे। देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो संसार में ऊपर से देखने में नहीं आएगा। एक भक्त है, वो भी क्रोध में कठोर वचन बोल रहा है और क्रोध करता हुआ नजर, साधारण इंसान है वो भी क्रोध करता हुआ गाली देता हुआ नजर। एक का कठोरता क्रोध के कारण है, और क्रोध के पीछे उसकी वृत्ति क्या है? बोले क्रोध के पीछे उसकी वृत्ति काम है। काम मतलब कामनाएं, कामनाएं मतलब इच्छा पूर्ति। उसकी जब व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है, उसके चलते उसको क्रोध आ रहा है, और उस क्रोध के चलते वो कठोर वचन बोल रहा है। इसलिए काम भी आसुरी स्वभाव हो गया, क्रोध भी आसुरी स्वभाव हो गया, और दूसरी ओर कठोर वचन बोलना भी आसुरी स्वभाव हो गया। और कठोर वचन बोलने के साथ अगर हत्या कर रहा है तो हत्या भी आसुरी स्वभाव हो गया। इतना बड़ा डिफरेंस। दूसरी ओर कोई व्यक्ति भगवान से, जैसे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं मेरा क्या होगा, मेरे अंदर तो आसुरी स्वभाव जागृत हो गया। भगवान बोले नहीं, तुम तो पैदाइशी दिव्य स्वभाव वाले हो अर्जुन, तुमसे ऐसा आसुरी कार्य कैसे हो सकता है? अन्यथा दुर्योधन की तरह यहाँ पर अर्जुन भी वैसा ही व्यवहार कर रहे होते। जैसे दुर्योधन कहता है एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा मैं। क्यों? सारी संपत्ति को खुद ही भोगना चाहता। वो सोच रहा है कि पांडवों के खून से सना हुआ राज्य मेरे को मिलेगा, चलेगा, बोले कोई दिक्कत नहीं। और इधर पांडव लोग सोच रहे हैं, अर्जुन सोच रहा है इससे चलो भीख मांग लेंगे हम। उनके अंदर भोग वृत्ति है क्या बताओ? भिक्षा करने वाले व्यक्ति के अंदर, जबकि वो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट राजा हैं, उनके पिताजी ही वास्तव में राजा थे, लेकिन उनके अंदर भोग वासना नहीं है। भोग वासना न होने के कारण उनके अंदर क्रोध या लालच उस प्रकार का नहीं आ रहा है राज्य को भोग करने का। उनके अंदर ज्ञान की बातें निकल के आ रही है, क्योंकि पैदाइशी उनके अंदर ये दिव्य स्वभाव है। हम लोगों के अंदर ऐसा पैदाइशी दिव्य स्वभाव नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माला जपते रहते हैं और दूसरी ओर कामना जागृत हो जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि भक्त लोगों ने भी तो ग्रहण किए चीजों को, भोग ग्रहण करते, वो भी राजभोग खाते हैं, हम भी राजभोग खा लेते, क्या दिक्कत आती है? बोले हमारे खाने में, हमारे जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे अंदर फिर असुरता नीचे से झलक के आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर पैदाइशी दिव्यता नहीं है। पैदाइशी तो हमारे पिछले जन्मों के पाप में स्वभाव है, आसुरी स्वभाव है, आसुरत्व, असुरत्व है अंदर, राक्षसत्व है हमारे अंदर। राक्षसों के अंदर कोई सींग नहीं होते, हम सभी बिना सींग वाले ही राक्षस हैं। अर्थात हमारे अंदर भोग वृत्ति, दूसरा मरे मरे, लेकिन हमारा कब्जा न ले जाए कोई व्यक्ति। और इधर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भीख मांग लूंगा, इनको भोगने तो उनके अंदर कामना से क्रोध वाला वृत्ति आने वाली क्रोध नहीं है, उनके अंदर युद्ध की वृत्ति ज्ञान के कारण है। भगवान यहाँ ज्ञान दे रहे हैं उनको, और ज्ञान को लेना चाहते हैं, इसलिए भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं।
अर्जुन ने तो ऐसा, दुर्योधन ने तो कोई ऐसी जिज्ञासा श्री कृष्ण से की नहीं थी। इसलिए युद्ध तो दुर्योधन भी लड़ने के लिए गया और युद्ध अर्जुन भी लड़ने के लिए गया। युद्ध में कठोर वचन भी बोले, युद्ध में दोनों ने कठोर वचन बोले, दोनों ने हत्याएं भी की, दोनों ने हत्याएं की, कठोर वचन बोले, क्रोध किया, लेकिन एक का सब कुछ पहले के कारण, उस क्रोध से पहले एक के अंदर वासना है और एक के अंदर क्रोध से पहले ज्ञान है। तो ज्ञान से उत्पन्न जो क्रोध है बोले वो क्रोध दिव्य है। जैसे गुरुजन कर, जैसे 4 कुमारों ने जय विजय के ऊपर क्रोध किया, बोले वो ज्ञान से उत्पन्न क्रोध है, याद रखना चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को सांत्वना दे रहे हैं। और देखो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत बड़ी बात सिखा रहे हैं। कैसी बड़ी बात सिखा रहे हैं? क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है। अब क्षत्रिय तो दुर्योधन भी है, अब क्या उसका बाण बरसाना भी दिव्य माना जाएगा? बोले क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत अगर कोई वास्तव में बाण बरसा रहा है तो बोले वो दिव्य माना जाता है। और आगे क्या कह रहे हैं? ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी है। अगर अर्जुन उसे छोड़ देते उस कार्य को, बोले तो असुर माने जाते। कितना गहरी बात है, इसको समझते। अर्जुन अगर युद्ध लड़ना छोड़ देते तो बोले वो आसुरी है। अतएव अर्जुन के लिए शोक संताप करने का कोई कारण नहीं था। जब कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है, जैसा कि आश्रमों के दिव्य स्वभाव हमने पहले ही बता दिए, भगवान ने पहले घोषणा कर दिया, बोले अगर कोई पालन करता है तब वह दिव्य पद पर स्थित होता है। अब यहां अर्जुन के द्वारा जो बाण चलाया जा रहा है बोले वो दिव्य है। अर्जुन के द्वारा जो कठोर वचन कहे जा रहे हैं, जयद्रथ के लिए उन्होंने कितना भयानक क्रोध किया, कितना भयानक क्रोध। उनके क्रोध को कोई, सब कौरव सेना तितर बितर हो रही थी, उनके क्रोध के सामने कोई टिक नहीं पा रहा, ऐसा भीषण क्रोध। तो क्रोध करना पड़ता है, लेकिन वो क्रोध भले के लिए है या स्वार्थ के लिए है। प्राय हम अगर थर्मामीटर अपने डालें तो पता चलेगा हमारा जो क्रोध रहता है ना वो हमारे स्वार्थ के लिए। हम दूसरों के भले के लिए क्रोध करने लग जाते कई बार दिखाने के लिए, लेकिन हम अपना खुद भला कर नहीं पाए और दूसरे को भले की शिक्षा देने लग जाते। इसलिए वो क्रोध का भी कोई औचित्य नहीं रहता। हम पहले खुद का भला तो करना सीखें, फिर हम दूसरे का भला करने की जिम्मेदारी उठाएं। वो गुरुजन। आदमी खुद का भला करना जानता नहीं, अंधा है और दूसरे को रास्ता दिखाने के लिए चला जाता है, खुद भी गिरेगा और दूसरे को भी लेकर के गिरेगा। इसलिए बोले मेरा क्या स्वार्थ है इसमें, तो तेरे भले के लिए कह रहा हूं। वो सब आसुरी स्वभाव है। अब यहां से देखो, एक ब्राह्मण के लिए युद्ध लड़ना बोले वो आसुरी होगा, उसका कर्तव्य युद्ध लड़ना नहीं, उसका कर्तव्य पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रहण, और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध लड़ना, क्रोध करना, न्याय के लिए लड़ाई लड़ना। ये क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत उसको ही पालन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा तुम शोक मत करो, तुम चिंता, तुम तो दिव्य स्वभाव से पहले से पैदा हुए। हम सभी पहले से ही पाप में स्वभाव से पैदा होते हैं, इसलिए पाप कर्म मन बहुत तेजी से लग जाता है, लेकिन अच्छी भक्ति करने में मन नहीं लगता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भक्ति छोड़ देनी चाहिए, इस दिव्यता के संस्कारों को लाना चाहिए। जितना संस्कार प्रबल हो जाएंगे, मौत बड़ी तेजी से आ रही है, कोई नहीं जानता कौन व्यक्ति किस समय चला जाए। अगर पाप में वृत्ति के साथ ही अगर मर गए, फिर पापी स्वभाव के साथ पैदा होंगे हम, फिर आगे और पाप में ही जाएंगे। इसलिए पाप तो पाप में ही धकेलता है और दिव्यता दिव्यता में धकेलती है। दिव्यता कहाँ से आएगी? बोले दिव्यता भक्तों के सानिध्य से आएगी। दिव्यता भगवान कृपा करके देते हैं। भक्तों के सानिध्य में जब हम लंबे समय तक जीवन को लगा पाते हैं तो हमारा स्वभाव में दिव्यता आती है और अगला जन्म भी हमारा फिर दिव्यता से युक्त होकर के होगा। फिर हमारे लिए भक्ति करना बहुत कठिन है, फिर हमारे अंदर सब दिव्य गुण अपने आप प्रकाशित हो जाएंगे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं 6वें श्लोक में, द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता
आसुरम पार्थ में शृणु। भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजति प्राणी दो प्रकार के हैं। कितनी स्पष्टता से भगवान सब बातों को बिल्कुल खोल के रख देते हैं। कई बार लोग प्रश्न कर, मैं भी तो भक्ति करता हूँ, आप भी भक्ति करते हैं, आपका मन लग जाता है, मेरा मन क्यों नहीं लगता? इसलिए मेरा मन नहीं लगता तो मैं नहीं करूँ। कारण तो समझो, मन नहीं लग रहा है क्योंकि पापी हो तुम। मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं इस जन्म में। अरे इस जन्म में नहीं किया तो पिछले जन्मों के पाप चले आ रहे हैं भैया। पैदाइशी पापी हो जन्म जन्मांतर के पापी हो। भगवान ने आगे घोषणा किया, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके पाप अंतगत हो गए, जो पापों से मुक्त हो गए, केवल वही लोग दृढ़ता के साथ भजन कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, दैवी तथा आसुरी दो प्रकार के प्राणी होते हैं। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे तुम आसुरी गुणों के विषय में सुनो। थोड़ा तो आसुरी गुणों के बारे में भगवान ने पहले ही बता दिया, अभी भगवान आसुरी गुणों के बारे में और भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे नहीं जानते, यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अज्ञानी। जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन को पूछा गया, भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ? तो दुर्योधन कह रहा, जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है, लेकिन न मे प्रवृत्ति, मेरी प्रवृत्ति नहीं है कि मैं इसमें लग पाऊं, मेरे स्वभाव में नहीं, नेचर में नहीं है कि मैं इसको कर सकूं। बोले जानामि अधर्मम, और मैं अधर्म को भी जानता हूं, अधर्म क्या है। न मे निवृत्तिम च, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं, मुझसे वो छोड़ा नहीं जाता। हमारी भी कैटेगरी संसार में प्राय ऐसी होती है, जो रजो कि थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इच्छा की प्रबलता इतनी होती है, जानते हैं सुबह उठना चाहिए, बोले लेकिन उठ नहीं पाता। जानते हैं बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, फिर भी बोले छूटती नहीं। जानते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, फिर भी छूटती नहीं। जानते हैं गाली नहीं देना चाहिए, फिर भी छूटता नहीं। जानते हैं नाम जप करना चाहिए, फिर भी माला धूल खाती रहती है। जानते हैं बीड़ बैग साफ रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, बीड़ बैग संसार में रगड़ता रहता है, गंदा रहता है। जानते हुए भी हमारी प्रवृत्ति नहीं होती धर्म का पालन करने में, जानते हुए भी हम अधर्म को त्याग नहीं कर पाते, क्योंकि रजोगुनी है। तमोगुनी व्यक्ति क्या करता है? तमोगुनी कहता है, कौन कहता है सुबह उठना अच्छी बात है? सुबह उठना तो बहुत गलत बात है। शांति से आराम से उठना चाहिए। कौन कहता है रात को जागना गलत बात है? रात को जागना तो बहुत बढ़िया बात है, दिन में जागना गलत बात है। अर्थात जो गलत है उसको वो सही मानता है, और जो सही है उसको गलत मानता है। ये तमोगुनी व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए वे ये नहीं जानते क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न, बोले नहीं जानते। विदु असुराहा, जो असुर लोग हैं या जो राक्षस लोग हैं, असुर लोग रजोगुनी कहे जाते हैं, राक्षस लोग तमोगुनी कहे जाते हैं। वो नहीं जानते क्या, उनमें न तो पवित्रता होती, न शौचम, कोई पवित्रता से लेना देना नहीं। कौन कहता लघु शंका जाने के बाद हाथ धोना चाहिए? कोई जरूरत नहीं हाथ धोने की। कौन कहता कुल्ला करना चाहिए? कोई जरूरत नहीं। कौन कहता नाखून काट के रहना चाहिए? नाखून बड़े बड़े होने चाहिए। कौन कहता नाखून को ऐसे काटना चाहिए? नाखून को सीधा दांतों से काटना चाहिए, आराम से। दांत चबाने के लिए, दांतों का पहनाने के लिए बढ़िया है नाखून को खाना। बहुत सारे लोग नाखूनों को खाते रहते हैं। न शौचम ना पिच आचारो, उनके आचरण आचरण कैसा होना चाहिए उनको कोई लेना देना नहीं, उचित आचरण। और बोले न सत्यम तेषु विद्यते, उनमें सत्य पाया ही नहीं जाता। जो पहले आप देख रहे थे उन्हीं को भगवान ने विस्तार से 7वें श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? असत्यम प्रतिष्ठम थे। और वे क्या कहते हैं? बोले वे कहते हैं ये जगत मिथ्या है,
इसका कोई आधार नहीं है। जगत आहुर अनीश्वरम, इस जगत का कोई ईश्वर नहीं है। किसने देखा? जैसे बहुत सारे लोग, अगर आप भक्त लोग भोग लगाएंगे ना कोई एक व्यक्ति आएगा, आज तक खाया कभी? कभी तो खाया नहीं भगवान ने, तो भगवान है क्या? ना भगवान देखे गए, जब देखे ही नहीं गए फिर भी तुम पागलों की तरह उनको फालतू में टाइम पास कर रहे हो, भोग लगा रहे हो। ये तो कैसी अज्ञानता है। उनको ये पता ही नहीं कि भगवान की एक एक इंद्री से भगवान हर इंद्री का कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उनको आंखों से केवल देखना ही आता है, वो आंखों से खा भी सकते, उनको जानकारी है ही नहीं, उनको जानते ही नहीं तो आपको यही बताएंगे देखो खाया तो है नहीं, आप क्यों भोग लगाने में समय का नाश करते हो? जल्दी से सीधा हमें ही भोग लगाओ। इस प्रकार से असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यम किमन्यत काम हेतुकम। वे क्या कहते हैं संसार में? वे कहते हैं कि ये जगत है, इस कोई आधार नहीं। उनके दिमाग चलेगा ही नहीं कि संसार कहाँ से आया। प्रश्न ही नहीं उठेगा कभी जीवन में कि संसार क्यों बनाया गया। गाना भी सुन लेंगे ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा उनके जीवन में, तूने क्यों दुनिया बनाई। बस आ गए, बस चलते जाना है। क्यों बनाई गई, क्या पर्पस था, कोई लेना देना नहीं। वो कहते कोई आधार नहीं, अपने आप बन गया। और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनको पूछा जाए सीजन्स वगैरह ऐसे सिस्टमेटिकली सारा संसार चल रहा है, कैसे चेंज हो रहे हैं सब चीजें प्रकृति के अंतर्गत, इस प्रकार से कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कहता है कि कोई कंट्रोल कर रहा है? अपने आप हो रहा है। कोई ईश्वर नहीं होता। उनका कहना है कि काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। उनका एक ही है, बस उनका एक ही कहना होता है, बस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। ये सिर्फ आनंद के लिए अपने आप पैदा होता है और आनंद करके हम मर जाएं, आनंद करके फिर आगे पैदा होंगे, सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनको कोई सेंस नहीं चलता। फिर क्या होता है? एताम दृष्टिम अवस्तभ्यम नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धया। भगवान कहते हैं ये सब अल्प बुद्धि वाले हैं, जिनकी बुद्धि इतनी घटिया है कि उसके चलते वो अपनी आत्मा को ही नष्ट कर लेते एक प्रकार से। प्रभवन अति उग्र कर्मान क्षत्राय क्षयाय जगतो अहिता। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, अब ये जन्म जन्मांतर के बुद्धिहीन है, ध्यान रखना होगा, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए। मिसाइल्स बनाएंगे, बम बनाएंगे, बंदूक बनाएंगे, तोप बनाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें भयानक भयानक बनाएंगे, उसमें खूब तेजी से चलेगा कि कैसे दूसरे जीवों को तड़पाया जाए, कैसे संसार का नाश किया जाए। उग्र कर्म इसको कहते हैं, भयानक कर्म कहते हैं। इन सब कर्मों की जरूरत है ही नहीं, फिर भी ऐसे लोग उग्र कर्म क्या करते हैं? जगतो अहिता। आसुरी लोग तो जगत का नाश करना चाहते हैं। अहिता, हित नहीं कर सकते, अहित करने में लग जाते। क्या करते हैं फिर? काममा आश्रित्य दुष्पूरम। ऐसे काम की संतुष्टि के लिए ऐसे जघन्य कर्मों में लग जाते हैं। बोले काममा आश्रित्यम दुष्पूरम, जिसको कि कभी संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता। अर्थात कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर के दंभ मान मदान्विता, दंभ से युक्त होकर के, अर्थात दिखावा करेंगे, मान सम्मान से युक्त होकर के प्रतिष्ठा के पीछे भागेंगे और मद में उन्मत्त हो जाएंगे। अर्थात वे लोग क्या करते हैं? ऐसे काम की पूर्ति में लग जाते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होता। गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग मोहाद ग्रहीत्वा असत ग्रहात, मोहग्रस्त होकर सदैव असत ग्रहात प्रवृत्ते अशुचि व्रता,
ये क्या करते हैं, क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, जानबूझ करके गंदे कर्म में ये सब लगे। इनको फैक्ट्री में बहुत मजा आएगा, इनको कीर्तन में बहुत बुरा लगेगा, इनको लगे कीर्तन से क्या होगा, क्योंकि कभी पूर्ति नहीं होने वाली संतुष्टि, कभी संतुष्ट न होने वाला काम, उसके अंदर ये लगे रहते कि नहीं इसको मैं संतुष्ट कर लूंगा। और भगवान को लेकर के सोचते हैं भगवान को तो कभी संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता, जब वो बेचारे एक तुलसी तल से ही संतुष्ट हो जाए। लेकिन जो भक्त भगवान सदा संतुष्ट रहते हैं, लेकिन कामी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। परिणाम क्या होता है, बोले चिंताम अपरमेयाम च, अनंत चिंताओं में डूबे रहते हैं, अपार चिंताएं, अपरमेयाम, अपरमेयाम मतलब अपार चिंता, कोई इनका पार नहीं है, इतनी चिंता में व्यक्ति डूबते हैं। और फिर क्या होता है, मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है इंद्रियों की तुष्टि ही। उनका विश्वास है, वो लोग क्या सोचते हैं, बोले उनका विश्वास है इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक, जब तक मौत आके दरवाजा नहीं खटखटा देती ना, तब तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बनकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अब इन श्लोकों को थोड़ी चर्चा करेंगे तो आपको आसपास के लोग सब ऐसे ही दिखाई देंगे कि हाँ ये सब लोग ऐसे ही करते हैं। हालांकि हम अपनी ओर झांक करके देखेंगे तो हम नहीं आएंगे इस कैटेगरी में, हमको ऐसा लगेगा हम तो ऐसा अवैध ढंग से थोड़ी कुछ करते हैं, जबकि हम सब अवैध ढंग से करने वाले लोग। ये सब चिंताएं कितनी घेरी रहती हैं, हम सब अपार चिंता जिनका कोई सीमा ही नहीं है, हम सब इस कैटेगरी में अपने आप को पाते हुए देखेंगे। भगवान कितनी स्पष्टता के साथ एक एक शब्द इतना एकदम रत्न की तरह है, बिल्कुल जो बिल्कुल सीधा अटैक कर रहा है हमारे ऊपर, और हम सब बड़ी खुशी का अनुभव करते हैं, बस ये इच्छा पूरी होगी, बस अब लाइन लगा करके एक एक इच्छा को पूर्ति करने के लिए जीवन मिला है, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले। जीवन इसके लिए नहीं, जीवन काम के लिए नहीं मिला है, जीवन राम के लिए मिला है, भगवान की भक्ति के लिए मिला है। इसको हमें सीखना चाहिए। संसार में ये जिज्ञासा भी बहुत दुर्लभ है। जैसे हमारे नरसिंह प्रभु, उन्होंने एक प्रश्न किया, कई दिन से बेचारे प्रश्न करके बैठे हुए, लेकिन मैं उत्तर ही नहीं दे पाता था, समय हो जाता था। और ये प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार के काम का निकला है तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इनका प्रश्न हरे कृष्णा लिख करके भेजा है इन्होंने। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है प्रभु जी, हमारे इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें। और वो कहते हैं अगर कुछ इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं फिर भी काम वासना के कारण, स्त्री पुरुष आकर्षण के कारण हमारे इंद्रियों के वेग को कैसे रोकें। वेग के कारण साधना नहीं होती, ये सही बात है। और कह रहे हैं उसके लिए क्या करें। और साधु संत कहते हैं कि भगवान के धाम जाना है तो ब्रह्मचारी रहना होगा, इंद्रियों को संयमित करना होगा। तो मैं पापी हूं, मेरी शादी हो गई है, तो क्या हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। अगर जाना है तो क्या करें, कृपा करके दास का भ्रम दूर कीजिए। इतना प्रश्न उन्होंने किया। अब इन्होंने साधु संतों से प्रश्न करना चाहिए था जो इसका पालन कर रहे हैं, उन्होंने मेरे से प्रश्न कर लिया। मेरे से पालन खुद नहीं हो रहा तो मैं क्या उत्तर दूंगा इसमें। लेकिन शास्त्र का उत्तर मैं दे देता हूं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना वास्तव में दो तरह से हम नियंत्रण में ला सकते हैं। इंद्रियों का भी इतना बड़ा रोल नहीं जितना रोल मन का है। गृहस्थ आश्रम में जाना बुरी बात नहीं है, जैसे मैंने फिर कह रहा हूं, जैसे क्रोध करना बुरी बात नहीं है। कब, जब क्रोध ज्ञान का आश्रय लेकर के। गृहस्थ आश्रम में अगर हम भोगों के लिए जा रहे हैं, आसक्ति के कारण जा रहे हैं, और हमें सामने वाला पति या सामने वाली पत्नी बहुत सुंदर लग रही है और उसके बिना हमारा
आकर्षण इतना प्रबल हो रहा है कि ऐसा लग रहा है इसके बिना जिए तो जिए कैसे, बिना आपके। बोले ऐसी अगर कोई गति है तो बोले वो खतरनाक है। अगर हम जा रहे हैं गुरुजनों की सेवा करने के लिए, कि हम ऐसी संतानों को जन्म देंगे, हम सारे विधि विधानों का पालन करेंगे, शास्त्र के सारे नियमों का पालन करेंगे, और सबसे पहला नियम का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जो दान है उसमें हम 50% देना चालू करेंगे। अपनी सैलरी में से 50% अगर हमारा देना चालू हो गया है तो हम गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा दूसरा नियम है कि हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। अगर हम इंद्रियों को संयमित करते हुए केवल संतान उत्पत्ति के लिए हम अपने गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, संतान उत्पत्ति के लिए हम संबंध स्थापित करेंगे, अन्यथा नहीं तो ठीक है। तीसरा है बोले यज्ञ करना पड़ेगा, गृहस्थ का धर्म था यज्ञ करना। रोज हम संकीर्तन करेंगे, किसी भी हालत में रोज कीर्तन कर रहे हैं 2-4 घंटे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, अवश्य होगी। ये ज्ञान के आधार पर गृहस्थ के अंदर प्रवेश करना है। एक है भोग बुद्धि से गृहस्थ में प्रवेश करना। आदमी सोच रहा है पहले से, बोले मेरी इंद्रियां संयमित है ही नहीं तो मैं क्या करूं, बोले घर गृहस्थी में चला जाए, संसार में चला जाए। अरे इंद्रियां संयमित घर गृहस्थी में जाने से हो जाएंगी क्या? वो तो कभी न संतुष्ट होने वाला था। शादी करना इंद्रियों को संयमित करने का उपाय नहीं है। इंद्रियों को संयमित करने का उपाय ब्रह्मचारी जीवन भी नहीं है, और इंद्रियों को संयमित करने का उपाय गृहस्थ भी नहीं है। इंद्रियों को संयमित करने का उपाय तो भक्ति है। न कोई बिना शादी की इंद्रियों को संयमित कर सकता है, न शादी करके इंद्रियों को संयमित कर सकता है। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मेरी इंद्रियां संयमित है भाई, इसलिए मैं ब्रह्मचारी जीवन को जीऊंगा और मेरे को कोई टेंशन नहीं। मूर्ख है वो। बिना भक्ति के संभव ही नहीं है कि कोई इंद्रियों को संयमित कर सके। वो आर्टिफिशियल मीन्स अपनाएगा। दूसरी ओर कोई गृहस्थ में आकर के इंद्रियों को संयमित कर लेगा, वो भी मूर्ख है। इंद्रियां आपकी जर्जरित हो जाएंगी लेकिन मन थोड़ी बूढ़ा होगा। मन तो फिर भी संसार में लगा रहेगा, इंद्रियां साथ छोड़ करके चली जाएगी। तो इंद्रियों से भी ज्यादा खतरनाक तो मन है। तो कैसे नियंत्रण में लाया जाए? एकमात्र उपाय है, मन बीच में रहता है। एक और बुद्धि रहती है, एक और इंद्रियां रहती हैं, बीच में मन रहता है। मन दूषित हो गया तो आपकी बुद्धि को भी लेकर डूबेगा, इंद्रियों को भी लेकर के डूबेगा। और मन शुद्ध हो गया तो आपकी बुद्धि को भी उद्धार को प्राप्त करा देगा, आपकी इंद्रियों को भी दिव्य बना देगा। जो बीच में मन है ना, इसको घेरना चाहिए। जैसे किसी पर आक्रमण करना है ना हमने, तो आक्रमण करने के लिए उसको सामने से भी आक्रमण करना होता है और उसके पीछे से भी आक्रमण करना होता है। सामने से आक्रमण का मतलब सामने उसके पास जो हथियार हैं उसका सामना करना होता है, और पीछे से मतलब उस व्यक्ति को पीछे से सप्लाई कहां से मिल रही है, उस सप्लाई को भी रोकना पड़ता है। इसलिए सामने से आर्मी लड़ती है और पीछे जहां पर उसका सामान रहता है ना, जहां उसका बारूद वगैरह रहता है, बम वगैरह रहते हैं, वहां पर जो एयरफोर्स है वो अटैक करती है। तो एक थल सेना वो सामने से अटैक करती है और एयरफोर्स पीछे से अटैक करती है। पीछे से जाकर के उनके सारे जितने भी स्टोर हाउसेस हैं उन सबको नष्ट कर देती है। वो बेचारा फिर निहत्था होकर पराजय को स्वीकार करनी पड़ती है उसको। ऐसे ही अगर हमें अपने जीवन में संयम लाना है तो दो उपाय किसी भी हालत में करने पड़ेंगे। सामने से इन इंद्रियों के द्वारा जब हमारे ऊपर अटैक किया जाता है तो इन इंद्रियों को संसार में खुली छूट मत दो। इन इंद्रियों को भक्तों के साथ में ले जाकर के रखो, तो इंद्रियों के लिए अवसर ही नहीं रहेगा। भक्तों के बीच में ले जाकर के इंद्रियों को भक्ति में लगा दो। इंद्रियों के पास मौका ही मत दो, इंद्रियों को सेवा में रखो। भक्ति मतलब सेवा। सेवा से खुली छूट दी और इंद्रियों ने फिर मन को काम बढ़ाने का एक अवसर मिल जाएगा। दूसरी ओर जो स्टॉक है पीछे की ओर, बोले वो बुद्धि है, उधर बुद्धि को भी उसको रोको।
बुद्धि से भी काम प्रवेश करता है मन के अंदर। बुद्धि से कैसे रोकें? संसारी पढ़ाई छोड़ करके भगवत गीता, भागवत आदि की पढ़ाई पढ़ लो। संसारी पढ़ाई काम को जागृत करने वाली है, वासनाओं को जागृत करने वाली है। संसारी कमाई भी काम आ सकती है। कब? पहले भक्ति काम आ जाए, पहले भक्ति की शिक्षा लेकर, भक्ति का फाउंडेशन हमारे जीवन में स्ट्रांग हो जाए, तब फिर धनुर्विद्या भी काम आएगी। जैसे अर्जुन ने भक्ति की शिक्षा ले ली तो धनुर्विद्या उनको कोई नुकसान नहीं दिया, धनुर्विद्या भी काम आ गई। धनुर्विद्या का अनुशीलन दुर्योधन ने भी किया, लेकिन भक्ति नहीं आई तो उसका दुरुपयोग हो गया। इसलिए संसार की हर वस्तु को यूटिलाइज किया जा सकता है जब हम अपने मन को दोनों ओर से घेर लें। कैसे घेरें? एक बुद्धि के द्वारा और एक इंद्रियों के द्वारा। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं सेवा के द्वारा, और बुद्धि को लगा सकते हैं सत्संग के द्वारा। इसलिए दो ही काम जीवन में अधिक से अधिक होने चाहिए, सत्संग और सेवा। सत्संग और सेवा, बस ऐसी जीवन शैली, ऐसी जगह पर जाकर के रहें जहां ये दो चीजें मिलती रहे निरंतर, सेवा मिलती रहे और सत्संग मिलता रहे। जैसे ही एक चीज छूटेगी वहीं से काम प्रवेश कर जाएगा। एक क्षण के लिए भी अगर हम सत्संग और सेवा से वंचित हैं तो समझ लो उसी क्षण हमने उसके लिए दरवाजा खोल दिया और प्रवेश कर दिया। इसलिए निरंतरता के साथ हमारा जीवन शैली ऐसी हो जहाँ सत्संग और सेवा बनी रहे, तो हमारा जीवन कल्याणमय है, अन्यथा फिर जीवन मार्ग। धन्यवाद सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। अभी हम आसुरी गुण और दैवी गुणों को थोड़ा सा और आगे भी पढ़ेंगे कल के दिन। आज के लिए उतना ही। थैंक यू। भगवान की वाणी भगवतीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की